मार्के हक की तारीखी कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। मुल्क भर में इजहार तशक्कुर की तकरीबात और रैलियां, फजाएं पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए यादगारी वॉक, तलबा, असातिज़ा और मुलाजमीन की वॉक में भरपूर शिरकत। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों और तकरीबात की इनकाद। रैली के शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शुगाफ नारे। मार्के हक को 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में कल 8:40 पर पुरवकार तकरीब का इनकाद किया जाएगा। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर होंगे। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाएंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब से खिताब भी करेंगे। शकरपड़िया में भी कल बक्सी तकरीब की तैयारियां। सदर, वजीर आजम, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकारों, दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त। फैजाबाद और पीर विधायक के बस अड्डे 2 रोज के लिए बंद। ट्रैफिक का डाइवर्शन प्लान भी जारी। मार्के हक की तारीखी फतह का साल मुकम्मल होने पर बैरून ममालिक पाकिस्तानी सफारत खानों में तकरीबात, सदर, वज़ीर आज़म के पैगामात सुनाए और दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। अमरीका में पाकिस्तानी सफारत खाने में मादरे वतन की मोहब्बत और पाकिस्तानियत के जज्बे से सरशार कम्युनिटी की तकरीब में भरपूर शिरकत। यूनान और तुर्किया के पाकिस्तानी सफारत खानों में भी पुरवकार तकरीब। पाकिस्तानी कम्युनिटी, तलबा और नौजवानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरकान ने पाकिस्तान के हक में नारे लगाते हुए कौमी सलामती और कश्मीर काज से यकजहती का इजहार किया। सदर ट्रंप को जंगबंदी तजवीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की उम्मीद। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि मामला आगे न बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीजें भी शामिल होंगी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि अमरीकी तजवीज़ पर हमें ईरान का जवाब अभी तक मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है, किसी डेडलाइन पर तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं हतमी नतीजे पर पहुंचे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरानी अफवाज मुकम्मल अलर्ट है और सूरत हाल पर नजर है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार अमरीकी लाकानूनियत को ठहरा दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जुल्म के खिलाफ जिदोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। इस्तेमार और इस्तेहसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। सरबराह नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम अजीजी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के लिए लीगल रजीम बिल तैयार है। पार्लिमानी सरगर्मियां बहाल होते ही बिल मंजूर कर लिया जाएगा। जंग के बाद पहली बार ईरानी पार्लियामेंट का इजलास कल तलब। पार्लियामेंट का इजलास ऑनलाइन होगा। तमाम अरकान को शिरकत के अहकामात। इजलास में मुआशी मामलात और जंग के असरात पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी पार्लियामेंट का आखिरी इजलास 16 फरवरी को मुनक्किद हुआ था। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अगले हफ्ते इस्लामाबाद में बहाल हो सकते हैं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका और ईरान साजिशों के साथ एक सफ़े पर मुश्तमिल दस्तावेज पर काम कर रहे हैं। 14 निकात पर मुश्तमिल मफाहमत की यादाश्त एक तहरीर होगी। यादाश्त में 1 माह पर मुश्तमिल मुज़ाकरात के लिए ज़वाबित तय किए जाएंगे। ड्राफ्ट में ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बातचीत भी शामिल है। आबनाए हुर्मुज़ कशीदगी, बहरी रास्तों की सिक्योरिटी मुज़ाकरात का अहम एजेंडा हो सकती है। ईरान अफजुदा यूरेनियम जोहरी सरगर्मियों पर बाज़ शराइत के साथ लचक दिखाने पर गौर कर रहा है। कई अहम मामलात अब भी हल तलब हैं, जिनमें ईरान पर आयद पाबंदियों में मुमकिना नरमी की हद एक बड़ा अख्तलाफी नुक्ता बनी हुई है, जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन सकते हैं। हुकूमत की दगाबाजियां अवाम से फिर हाथ कर गई। लेवी में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे, डीजल 15 रुपये फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे, जबकि डीजल की 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 117 रुपये 41 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी की शरह 13 रुपये 91 पैसे इजाफे से 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 4% इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अगर पेट्रोल कम नहीं हुआ तो देख लें मजदूर तक का कहाँ पहुँच गया। हमारे पाकिस्तान में महंगाई का रूज ज़्यादा बढ़ रहा है। पेट्रोल की महंगाई बहुत वधाई खलोते पाकिस्तान साड़ी हुकूमत साढ़े नाल बहुत जुल्म कर रही है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे बारे में सोचे, गरीबों के बारे में सोचे, अवाम के बारे में सोचे।
ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। तो पाकिस्तान में तो बहुत रेट बढ़ा हुआ है पेट्रोल का, और इसलिए हम भी आवाम बहुत तंग है। उधर से उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। तेल कीमतों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। पेट्रोल महंगा होते ही आवाम फट पड़ी। कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा कि महंगाई का तूफान आएगा। तेल कीमतों में इजाफे से खाने पीने की चीजों समेत किराए बढ़ जाएंगे। आमदन नहीं बढ़ रही, महंगाई में इजाफा हो रहा है। हुकूमत तेल कीमतों में कमी के लिए इकदाम करे। अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। महंगाई को कंट्रोल किए बगैर अवाम को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। हुकूमत की विफाक और पंजाब में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म की जाती उमरा में नवाज शरीफ से मुलाकात। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों के हवाले से नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी और मौशी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी और CPEC ताउन को मजीद वसअत देने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तान और चीन के सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत भी मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। EFF के तहत 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, मौसमियाती तब्दीली के तहत 22 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का टैक्स नेट बढ़ाने और इस्लाहात जारी रखने पर जोर। बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें लागत के मुताबिक रखने की हिदायत। सरकारी इदारों की निजकारी और इस्लाहात तेज करने का मुतालबा। स्टेट बैंक को सख्त मॉनिटरी पॉलिसी बरकरार रखने का मशवरा। पाकिस्तान में मौशी शरह नमू सुस्त, महंगाई बढ़ने की पेशगोई। नायब वज़ीर आज़म ने किस्त की मंजूरी हुकूमती इक़दामात पर IMF के एतमाद की अलामत करार दे दिया। इसहाक डार कहते हैं भारत की मुखालफत को पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी ने हजीमत से दो चार किया। हुकूमत इस्लाहाती प्रोग्राम और आवाम को रिलीफ जारी रखेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मंशियात की स्मगलिंग, इस्तेमाल और नशावर अशिया की रोकथाम में ताउन के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। मोहसिन नकवी के बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ्टी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। दो तरफा ताल्लुकात, इंटरनल सिक्योरिटी और सिविल आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। माजी में सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता रहा, लेकिन अमली तौर पर एक ईंट भी नहीं लगाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा अवामी मंसूबों को सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। सियालकोट शहर में मुतादिद तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। शहरी तजावुजात खुद हटाएं वरना हुकूमत कार्रवाई करेगी। मार के हक में पाक फजाइया ने भारत के जदीद तरीन तैयारों को हवा में ही खाक कर दिया। भारत का ऑपरेशन सिंदूर बुरी तरह से नाकामी से दो चार हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं भारत ने पहलगाम वाक़े का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान पर हमला किया, मगर उसे इबरतनाक शिकस्त हुई जो सदियों याद रखी जाएगी। भारत हमसे बड़ा मुल्क होने के बावजूद 4 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मार के हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारी मुसल्लह अफवाज ने बताया कि हम किसी से कम नहीं। आठ सिफर का मार के हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल एयर चीफ को खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार के हक ने दुश्मन पर पाकिस्तान की हैबत का निशान साबित कर दिया। मार के हक ने साबित कर दिया हम अमन पसंद है, मगर वक्त आए तो बनियानुम मरसूस भी है। दूसरी जानिब कचहरी चौक रावलपिंडी का नाम मार के हक स्क्वायर रख दिया गया। 20 अरब से जायद लागत का मेगा मंसूबा सिर्फ 6 माह में मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कल इफ्तिताह करेंगी। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 आहनी पुल शामिल है। शहरियों ने मंसूबे की तकमील को खुश आइन करार दे दिया।
मुल्की सियासी क़यादत का मार्क हक में तारीखी कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने ताकत के गुरूर में मुब्तला दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ ने कहा कि हक और सच्चाई की कुव्वत हमेशा गालिब रहती है। शहदा की कुर्बानियां तारीख का रोशन बाब हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान की ये शानदार कामयाबी रहती दुनिया तक जंगी तारीख और नसाब का हिस्सा बन गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कलाम सेक्टर में दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का नोटिस। महकमे जंगलात के मुतल्लिका एहलकार मुअत्तल। शफाफ तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। रिकॉर्ड की जांच और जिम्मेदारों के तयन के बाद कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। ओशो ब्लॉक के इलाके में गैर कानूनी कटाई की रिपोर्ट मौसूल हुई थी। 10 गुनाहगारों को बरी करना एक बेगुनाह को सजा देने से बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम मोहम्मद इकबाल की उम्र कैद की सजा कालअदम करार दे दी। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में जस्टिस इस्तिहाक इब्राहिम ने लिखा कि मफरूरी को जुर्म साबित करने की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। इस्तिगासा शवाहिद में शकूक और तजादात साबित करने में नाकाम रहा। शक का फायदा हमेशा मुलजिम को मिलता है। अदालत का मुलजिम को फौरी रिहा करने का हुक्म। ओवरसीज पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टी से मुतालिक तमाम मुकदमात सिविल कोर्ट्स नहीं बल्कि ओवरसीज एक्ट के तहत बनने वाली खुसूसी अदालतें सुनेंगी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनवार हुसैन ने दरखास्तों पर 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। स्पेशल कोर्ट्स का ओवरसीज के केसेस ना सुनने के एतराज को कलअदम करार। FBI ने जायदादों की वैल्यूएशन के मामलात में टैक्स मौसिब के अज़खुद नोटिस और सदर के फैसले को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 43 अज़खुद नोटिस केसेस में सदर और विफाकी मौसिब को नोटिस जारी कर दिए। पहले किल्लत फिर महंगाई। शुगर मिल्स ने दोबारा चीनी बरामद की तैयारी कर ली। अवाम के लिए खतरे की घंटी। चीनी एक बार फिर महंगी होने का खदशा। शुगर मिल्स मालिकान ने हुकूमत से 10 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत मांगी है। शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौकिफ है कि इस वक्त मुल्क में चीनी की मजमूई पैदावार 78 लाख टन है, जबकि 10 लाख टन चीनी इजाफी मौजूद है जिसे बरामद करने की इजाजत दी जाएगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स और केन कमिश्नर के अददो शुमार जारी कर दिए और शुगर मिल्स की जानिब से स्टॉक में मौजूद 3 लाख टन दरामती चीनी भी जाहिर करने का शुबा है। इतादो शुमार के जायजे के बाद इसहाक डार की सरबराही में कायम कमेटी फैसला करेगी। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने पर अपोजिशन नाराज। PTI, JUI और जमात इस्लामी हुकूमत पर बरस पड़ी। तहरीक इंसाफ का पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। JUI का कहना है कि हुकूमत ने अवाम को पिसने का तहिया कर रखा है। दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी, सिर्फ पाकिस्तान में ये खेल खेला जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने पेट्रोल को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। पेट्रोलियम लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। हुक्मरान आलमी मार्केट का नाम लेते हैं और भारी रेवी अवाम से वसूल कर रहे हैं।